सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ चतुर्दश सर्गः अरण्यकांडे। अरण्यकांड के 14वें सर्ग में पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज ये कथा सुनने की कृपा करें। ओम अथ पंचवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनाथ साध महाकायं गृध्रं भीम पराक्रमं तं दृष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ मेनाते राशं पक्षिं ब्रुवाणौ को भवानिति। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशाल काय गृध्र मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षसी समझा और पूछा, आप कौन हैं? ततो मधुरया वाचा सौम्या पीण्यन्यवो वाचे वत्स्यमां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः शतं पितृसखं मत्वा पूजयामास राघवः सतस्य कुलमव्यग्रमथ पपृच्छ नाम च। तो उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा कि बेटा मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गिद्ध का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। कि रामस्वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव चक्षे द्विजस्तस्मै सर्वभूतसमुद्भवम्। श्री राम का ये प्रश्न सुनकर के उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। पूर्व काले महाबाहो ये प्रजापतियो भवन तान में निगता सर्वानादिता सुनु राघवो। हे महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सबका आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। कर्दमः प्रथमस्तेषां प्रकृतस्तदनन्तरं ते कश्च संश्रयश्चैवो बहुपुत्रश्च वीरवान्। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, इसके बाद दूसरे प्रजापति का नाम प्रकृत हुआ, तीसरे शेष और चौथे संश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी ब्रह्म बहुपुत्र हुए। स्थाणुर्मरीचिरत्तिश्च कृतुश्च महाबला पुलस्त्याश्चांगिराश्च प्रचेतः कुलपुलहस्त्यास्तथा। छठे स्थाणु, सातवें मरीच, आठवें अत्रि, नवें महान शक्तिशाली कृतु, 10वें पुलस्त, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता और 13वें प्रजापति पुलह हुए। दक्षो अश्वानपरो अरिष्टे नहमिश्च राघवो कश्यपश्च महातेजस्तेषामासीश्च पश्चिमः। 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। हे रघुनंदन, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। प्रजापतेषु दक्षस्य बभूरिति विश्रुता षष्टिर्दुहितरो राम यशस्वन्नो महायशस्वी। श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थीं। कश्यपा प्रतिजग्राहता सामष्टौ सुमध्यमादितिं चादितिं चैवोदनुमपि च कालिमाकां तां राम क्रोधवशां च मनुं चाप्यलनलामपि। तासु कन्या तथा प्रीता कश्यपा पुनरभिः पुत्रांस्तैलोक्यवर्तन वही जनयिष्यतुमत्समान। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। और इसके बाद उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा कि हे देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो 3 लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ हो, मेरे समान तेजस्वी होंगे। आदित्यस्तन्मना रामदितिश्च तनुरेव च कालिका च महाबाहो शेखास्तमनुशोभन। हे महाबाहु श्री राम, इनमें से अदिति, दिति, धनु और कालिका इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन ही नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। आदित्याम जग्रे देवास्त्रयत्रिंशदरिंदमो आदित्या वशवो रुद्रा शुनौ च परंतपो। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर
अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम यही 33 देवता हैं। दिते स्वजनयत पुत्रान् दैत्यांस्तान् यशस्विना तेषामियं वसुमती प्रासीत् सवनार्णवा। हे तादिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सह सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। धनुस्त्वजनयत पुत्रमस्वग्रीवमरिन्दमो नरकं कालकं चौकालकापि विजायतो। हे शत्रुघ्न, धनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक एवं कालकी नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। क्रौंचीं भासीं तथा सेनीं धृतराष्ट्रीं तथा शुकीं। ताम्रा तु सुकवे कन्या पंचयिता लोक विस्तृता। ताम्रा ने क्रौंची, मासी, सेनी, धृतराष्ट्री तथा सुकी हन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। उलूकान् जनयत क्रौंची भासी भासान् विजायतो। सेनी सेनांश गृध्रांश्च विजायतुस्तेजसा। धृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वशः चक्रवाकांश्च भद्रं ते विजज्ञे सापि भामिनी। शुकीनतां विजज्ञे तु नतायां विनता सुता। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को, मासी ने मास भास नामक पक्षियों को, सेनी ने परम तेजस्वी बाजों को और गीधों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कलहंसों को जन्म दिया। श्री राम आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री शुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से बिनता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। 10 क्रोधवशा राम विजज्ञे प्यात्म संभवा। मृगीं च मृगमन्दां च हरिं भद्रमदामपि। मातंगी मधुशार्दूलीं श्वेतां च सुरवीं तथा सविलक्षण संपन्नां सुरसां कद्रुकामपि। हे श्री राम, क्रोधवश ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम है मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सब लक्षण संपन्ना, सुरसा और कद्रुका। अपत्यम तु मृगा सर्वे मृगया नरवरोत्तमो। वृक्षाश्च मृगमंदाया श्रमराश्च अमरास्तथा। नरेशों में श्रेष्ठ राम मृगी की संतान सारे मृग हैं। ओ मृगमंदा के वृक्ष श्रमर और चमर। ततस्त्विरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदा सुतां। तस्यास्त्वैरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः। भद्रमदा ने ऐरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोकों को अभीष्ट है। हर्यास हरियोपत्यम भानराश्च तपस्विना। गोलांगूलाच शार्दूली व्याघ्रांश्च जनयत सुतान। हरि की संतान में हरि, सिंह तथा तपस्वी विचारशील बानर तथा गोलांगूल लंगूर हैं। क्रोधवशा की पुत्री शार्दूली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। मातंग्यास्त्वय मातंगापत्यम मनुजर्षभो दिशागजम तु काकुत्सो श्वेता विजनयत सुतम। हे नरश्रेष्ठ, मातंगी की संतान है मातंग हैं। काकुत्स श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। ततो दुहितरौ राम स्वर द्वे विजायतो। रोहिणीं नाम भद्रम ते गंधर्वीं च सत्सुनीं। रोहिण्य जनियत गावो गांधर्वीं वाजिनास्तान्। सोसा जनियन् नागान् राम कद्रुश्च पन्नगान्। हे श्री राम, आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। हे श्री राम, सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पन्नगों को जन्म दिया। मनोरमनुष्यान् जनयत कश्यपस् महात्मना। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्च मनुजर्षभो। हे नरश्रेष्ठ, महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया।
मुक्तो ब्राह्मणा जाता उर्सा क्षत्रियास्तथा उरुभ्याम जग्रे वैश्या पदभ्याम शूद्रा इति श्रुति। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का ऐसी प्रसिद्धि है। सर्वान् पुण्य फलान् वृक्षान् नलापि व्यंजायतो विनता च सुखी पौत्री कद्रुच सुरसा। कश्यप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो सुखी थी उसकी पौत्री विंता थी तथा कद्रु सुरसा की बहन एवं क्रोधवसा की पुत्री कही गई है। कद्रुर्नाग सहस्त्रम तु विजज्ञे धरणीधरान् देवपुत्रो विनतायास्तु गणो अरुण च। इनमें से कद्रु ने 1000 नागों को जन्म उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं तथा विंता के 2 पुत्र हुए गरुण और अरुण। तस्मान् जातो हम अरुणात् सम्पातिश्च स्ममाग्रजा जटायुरिति मां विद्धि सेनी पुत्रमरंदमो। उन्हीं विनता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। हे शत्रुधमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझें। मैं सेनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो सेनी बताई गई है उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शनी मेरी माता हुई। सोहम वास सहायस्ते भविष्यामि यदि इच्छसि इदं दुर्गम हि कांतारं मृगराक्षस सेवितं सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि तया ते स लक्ष्मणे। जटायुखं तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिस्वज्य च सन्नतो भवत्पितुरिः शुश्रावो सखित्वमात्मा वा जटायुषा संकथितं पुनः पुनः। तात यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। वह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं तो इस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। ये सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता जो है हुई थी वह प्रसंग मनुष्य श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। सत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सहेउषे तेनातिबलेन पक्षिणा जगामितां पंचवटीं स लक्ष्मणो रिपून् दिधक्षलवानिवानलः। इसके बाद में मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंप करके लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनि द्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें इसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देता है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे चतुर्दश सर्गः। नमः। अथ पंचदशः सर्गः। अरण्यकांड के 15वें सर्ग में पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के निवास का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने की कृपा करें। तथा पंचवटीं गत्वा नाना व्यालमृगायुतां वाच लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्त तेजसं। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि आगता स्मेथोदिष्टम यम देशम मुनिरब्रवीत अयम पंचवटी देशा सौम्य पुष्पित काननः। हे स्वम मुनिवर, अगस्त ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथा कथित स्थान में हम लोग आ पहुँचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। सर्वतश्चार्यतां दृष्टि कानने निपुणो ह्यसि आश्रमा कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः। हे लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देख कर यह निश्चित करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। रमते यत्र वैदेही त्वमेहं चहु लक्ष्मणो तादृशो दृश्यतां देशः सन्निकृष्ट जलाशयो
वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा सन्निकृष्टं चास्मिंस्तु समितपुष्पकुशोदकम् एवमुक्तस्तु रामेणो लक्ष्मणः संयताञ्जलिः सीता समक्षं काकोत्सवमिदं वचनमब्रवीत्। हे लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ से जलाशय निकट हो, जहाँ विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें, जहाँ वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास ही समुद्र, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन ककुत्स कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले कि पर्वानश्मि काकुत्सो त्वयि वर्षतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे कृतामिति मां वदो। हे काकुत्सो, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अत्यंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर वो जो स्थान सुंदर जान पड़े वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्माद्युतिः बिम्रसन् रोचयामासो देशं सर्वगुणान्वितं शतं रुचिर्माक्रम्य देशमाश्रम कर्मणि हस्ते गृहीत्वा हस्तेनो रामः सौमित्रिमब्रवीत्। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अयम देशा समा श्रीमान पुष्पतैस्तरुभिर्वृतः यह आश्रम पदम रम्यम यथावत् कर्तुमर्हसि यमादित्य शंकाशै पद्मैः सुरभिगन्धिभिः अदूरे दश्यते रम्या पद्मनि पद्मशोभिता। सुमित्रानंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह पास ही सूर्य के समान उज्ज्वल कांति वाले मनोरम गंधयुक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली ता पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देती है। यथा ख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना इयं गोदावरी रम्या पुष्पतैस्तरुभिर्वृता। पवित्रांताकरण वाले अगस्त मुनि ने जिसके विषय में कहा था वह विकसित वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। हंसकार नवाकीर्णा चक्रवाको प्रशोभिता नाति दूरे न चासन्ने मृगयूथ पीड़िता। इसमें हंस और कारणव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं, चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से न तो अधिक दूर है न अत्यंत निकट ही है। मयूर नादता रम्या प्रांशवो बहुकंदरा दृश्यन्ते गिरिया सौम्य फुल्लैस्तरुभिरावृता। सौम्य यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त हैं। सौवर्णै राजतै ताम्रै देशे देशे ताश्वै गवाक्षिताय भावान्ति गजः परम भक्तिभिः। स्थान स्थान पर सोने तथा चांदी तथा तांबे के शाम समान रंग वाले सुंदर गैरक धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोके के आकार में की गई नीले पीले सफ़ेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हों। सालै तालै तमालैश्चो खर्जूरै पनसै द्रुमै नीवारै तिनशैश्चैवो पुन्नागैश्चो प्रशोभिता। चूतै अशोकै तिलकै केतकैरपि चंपकै पुष्पगुल्मलतोपेतैस्तैस्तरुभिरावृता। चन्दनै चन्दनै नीपै पर्णाशैलकुचैरपि धवाश्वकर्णखदिरै समीकिंशुकपाटलै। इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुमृगद्विजं ह्यवत्यां सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा। पुष्पों गुल्मों तथा लता बल्लियों से युक्त साल ताल तमाल खजूर कटहल जल कदम
तिनिश पुन्नाग आम अशोक तिलक केवड़ा चंपा स्यंदन चंदन कदम्ब पर्णास लकुच धो अशुकर्ण खैर समी पलाश और पाटल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। हे सुमित्रानंदन, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय के स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। यो मुक्तस्तु रामेणो लक्ष्मणा परवीर्यः अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकारशु महाबला। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। पर्णशालां सुविपुलां तत्र संघात मृत्तिकां सुस्तंभां मस्करै दीर्घैकृत वंशां सुशोभनां समीशाखाभरास्तीर्ये दृढपाशोपाशितां कुशकास्य शरैर्पर्णैः सुपरिच्छादितां तथा समीकृततलां रम्यां चकार सुमहाबलः निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम्। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहाँ मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने समी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसदी बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुछ घास सरकंडे और पत्ते बिछा करके उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया तथा नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया, जो देखने ही योग्य था। सगत्वा लक्ष्मण श्रीमान नदीं गोदावरीं तदा स्नात्वा पद्मानि चादाय सफला पुनरागतः। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं से लौट आए। तथा पुष्पबलिं कृत्वा शांतिं च स यथाविधि दर्शयामास रामाय तदाश्रमं पदं कृतं। शतं दृष्ट्वा कृतं सौम्यमाश्रमं सहसीतया राघवा पर्णशालायां हर्षमाहारयत् परम्। इसके बाद शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। संघृष्ट परिस्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा अतिष्कनेग्धं च गाढ़ं च वचनं चेदमब्रवीत। इसके बाद अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ यह बात कही कि प्रीतोष्मिते महत्कर्मो तुया कृतमिदं प्रभो प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिस्वंगो मया कृतः। भावज्ञेन कृतज्ञेनो धर्मज्ञेन च लक्ष्मणो तुया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम। हे समर्थशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह महान कार्य किया है, इसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। हे लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता भी मरे नहीं हैं। तुम्हारे रूप में वे अब भी जीवित ही हैं। एवं लक्ष्मण मुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धना तस्मिन् देशे बहुफले नवशत सुखं सुखी कंचित कालम सधर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च अन्वास्यमानो निवसतो स्वर्गलोके यथामरः। लक्ष्मण से ऐसा कह करके अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहाँ उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये
अरणकांडे पंचदशसहस्रकः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं जनार्दन प्रभो, यत्पूजितं महादेवो परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं, विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर परमेश्वरी। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्युतौ दर्शनात्, यानि काञ्च पापानि